नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। पीली कोठी इस जगह का नाम है, वाराणसी के अंदर आता है। और आप लोग सुन रहे हैं कि ज्ञान व्यापी के बाद, तहखाना खुलने के बाद कितना ज़्यादा जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ टीवी समाचारों में आपको उसकी ही चर्चा नज़र आ रही है। तो मैंने ये सोचा कि वाराणसी में चलते हैं और थोड़ा ज्ञान व्यापी से दूर जाकर के इन आम मुस्लिम समाज के भाइयों से हम लोग बात करेंगे कि इन लोगों पर क्या असर पड़ता है। जब मैंने ये मुस्लिम समाज बोला तो इन चाचा ने मुझे बड़ा ज़ोर से टोका कि आप ये मुस्लिम समाज नहीं बोलिए, आप बोलिए कि पूरा का पूरा जो समाज है जिसमें आम समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं, आप उन सब की बात कीजिए। तो मैंने फिर अपने आप को करेक्ट किया और फिर मैंने बोला आम समाज और आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ता है जब ऐसे ज्ञान व्यापी, काशी विश्वनाथ धाम की जब बात होती है, राम मंदिर की बात होती है, बाबरी मस्जिद की बात होती है, तो ये आम जो मुसलमान, आप दिखाइए काश कैमरा एक बार घुमा करके कि कितने सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। मज़ा भी आएगा बात करने में। और हम थोड़ा सा चाहेंगे कि 2024 पर भी थोड़ी सी चर्चा हो कि भाई 2024 में क्या कुछ मुद्दे इन लोगों के बीच में प्रबल होने वाले हैं। तो अपनी बातों पे विराम लगा के सीधा मैं आपको जनता से जुड़वाने का प्रयास करती हूँ। चाचा, आपसे शुरू करती हूँ क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा मुझे कटघरे में खड़ा किया था, है ना? कटघरे में आपने मुझे खड़ा किया। आपका नाम क्या है? अमीनुद्दीन। अमीनुद्दीन, क्या काम करते हैं चाचा? हम लोग का वही ताने बाने वाला काम है। बुनकर समाज से आते हैं आप लोग? अच्छा। जैसे काशी जब टीवी हम लोग जब खोल रहे हैं तो आज से 10 दिन पहले काशी हेडलाइंस में था, है ना? ज्ञान व्यापी का तहखाना खुला, वहाँ पर पूजा पाठ जो है वो 33 साल के बाद वापस से शुरू हुआ। आप लोग जब इस चीज़ को, अपने शहर की जब खबर को आप देखते होंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, है ना? अपने शहर की खबर जब आप सुनते हैं टीवी पर, क्या असर पड़ता है? अपने शहर की खबर सुनते हैं, सबके बाद यही कहना पड़ेगा कि मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट जो अदालत फैसला करेगी वो सबको मानना है। अब रहा सवाल ये है कि जो आजकल फिजा चल रही है उससे कारोबार बहुत प्रभावित है। जो आजकल फिजा चल रही है, कारोबार बहुत प्रभावित है। आप महंगाई और बेरोजगारी की तरफ निशाना आपका? जी 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 जी। मंदिर और मस्जिद में नहीं? मंदिर मस्जिद क्या है, इबादतगाह वो भी है, इबादतगाह वो भी है। ये जो राजनेता है पूरी प्रयास कर रहे हैं कि इस बार का जो 24 का चुनाव हो, ये सब खाली इन सब मुद्दों पर हो। बस 24 का चुनाव है, बस और कुछ नहीं है। आप लोगों के ऊपर कोई असर नहीं? हम लोगों के असर खाली बेरोजगारी हो गई, और क्या है, मरी हो तो गई। राहुल जी उठा रहे हैं, खूब जोरों पर उठा रहे हैं राहुल जी बेरोजगारी। सही मामला, सही नेता आपका मुद्दा उठा रहा है कि नहीं? उठा रहा है। भाई साहब भी हैं। क्यों भाई साहब? अरे नहीं, हम नहीं, मोहम्मद सलीम नाम है। अच्छा। लेकिन मुद्दा तो राहुल गांधी उठा रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या है कि माहौल का हालात ऐसा है कि सरकार जो है वो मंदिर मस्जिद लेकर उसका माहौल के सबके दिल में भय बैठ गया है। अच्छा, कि हाँ, कि बस पूरा आम पब्लिक के ऊपर कि मैं कुछ होता है कि ऐसा ना कुछ ना हो जाए, कोई एक तरफा ना जाए, इधर से उधर कुछ, हर आदमी के दिल में भय बैठा हुआ है। क्योंकि बनारस एक ताना बाना की एक सभ्यता है। हम लोग भी दशरथ में घाट में जाते हैं, वो लोग भी, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी इधर आते हैं, हिंदू भाई, हमारा कारोबार जुड़ा हुआ है उनसे। हम लोग के अंदर कोई ऐसी भय नहीं है या हम लोग के अंदर कोई सी बात नहीं होती कि हमारा ये कोई मंदिर की बात करे, कोई मस्जिद की बात करे। लेकिन अभी चाचा आपने बात किया कि एक डर, मतलब डर वो होता है प्रशासन का डर। प्रशासन का डर होता क्या है कि अभी ये हल्ला हो गया कि वहाँ कुछ होने वाला है, तो जनती ने कौवा कान ले गया तो कान के देखते नहीं पहुँचे, अरे वहाँ पत्थर हो गया, अब वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, खाली पत्थर, हल्ला हो गया। अच्छा। तो उससे आदमी भय होता है ना कि अरे पिलीकुटी मत जाइए, मुसलमान लोग का थोड़ा वो डर है, अदा बच्चों के मत जाइए, थोड़ा हिंदू लोग का वो डर है। तो ये लोग प्रशासन, जो पुलिस का भय जो होता है वो आदमी को दिल में कहते हैं, वो होता है कि थोड़ा आदमी डर जाता है कि थोड़ा बच के रहो, थोड़ा, मतलब अब ये भावना है कि आप बच के रहो। और ये बच्चों को भी आप समझाते होंगे, जो नौजवान बच्चे। हाँ, बच्चों को समझाते भाई थोड़ा बच के रहो, कोई मोबाइल व्हाट्सएप पे कोई अनशप मत लिखो आप किसी के बारे में, उसमें कि कोई सरकार जागरूकता है, फर्स्ट एक्शन लेती है। तो इससे बेहतर है कि भैया आप अपने काम से काम रहिए, क्या हो रहा है जो होगा अल्लाह मालिक होगा। हम लोग का तो देखिए, हम लोग का सिर्फ तो भरोसा अल्लाह पर है, जो होगा अल्लाह ही करेगा। अच्छा। हमारे में कम्युनिटी में ना कोई रोजगार नौकरी के लिए तो तड़पता है। हम लोग भैया बुनकर हैं, अपने हाथ से बिनते, अपने हाथ से खाते, अपने हाथ से कमाते, जो मिलता है 100 200 400 500 कमाया खाया मस्त है, हमें उससे क्या है लेना दे। आपने पता है बहुत बड़ी बात बोली है कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सख्त हो गया है। और उसको अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं? देखिए, कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। अब समझने वाला अब समझ लेती हैं कि मतलब पत्रकार अब समझ रही हैं
अब कुछ लोग के लिए अच्छा है भी, कुछ लोग के लिए बुरा है। हम क्यों कहें कि बहुत बहुत अच्छा है भाई, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी, कुछ लोगों के लिए बुरा भी है। अच्छा, ठीक है। और आप अभी कह रहे हैं कि आपके समाज में रोजगार जैसा कोई बड़ा मुद्दा होता नहीं है। नहीं, हम लोग को रोजगार में क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी हमारी गरीब बस्ती है, लूम चलाएं। आज ये हालत हो गई कि कारोबार एकदम लूम बंद हो गई है, कारोबार बंद हो गया है महंगाई के लेके। अभी है कि लागू हो रहा है MSME करके कुछ, ये 45 दिन का पेमेंट का है, सरकार लागू ला रही है। ये अगर लागू हो जाएगा तो जितने छोटे बुनकर हैं जो वो एकदम बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, वो एकदम खत्म, जो थोड़ा मोड़ा चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं राजनेताओं पर बात करूं, क्योंकि राहुल गांधी अभी जैसे चाचा यहाँ पे खड़े थे, चले गए क्या? कोई बात नहीं। तो ये जैसा इन्होंने कहा कि एक डर, एक प्रशासन का मतलब एक कही कि लॉ एंड ऑर्डर का एक वो डर भी है, तो शायद इस वजह से भी बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत मुश्किल से मैंने इनको इकट्ठा किया है कि आप देखिए कि आप लोग बहुत मतलब राजधर्म की एक अपनी एक आप ही कह सकते हैं इसको अचीवमेंट है कि मतलब लोगों को इकट्ठा करके बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग डर भी बहुत ज़्यादा रहे हैं बात करने से। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, आजकल सड़क पे निकले हुए राहुल गांधी अभी आने भी वाले हैं, कल अखिलेश जी भी आए थे, तो ये सारे नेताओं का तो लग रहा है कि बॉम्ब फुस नजर आ रहा है पूरी तरीके से। ऐसा है कि नहीं, अब देखिए, अब नेता के ऊपर जो है ना, कुछ विश्वास उठता जा रहा है, उठता जा रहा है। अखिलेश जी से भी विश्वास उठ गया, सबसे उठता जा रहा है, क्योंकि कुछ बोलने का है ही नहीं है। जो पब्लिक है उसके पीछे चली जाती है। क्या किसी नेता के पीछे हम दौड़े? क्या हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे बुनकर समाज के लिए क्या कर रहे हैं? कोई बताइए, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं या अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? कुछ अगर कर रहे हैं हमारे बुनकर के लिए, हमारे लिए, तो भी हम लोग करें। बिजली सब्सिडी जो है पहले 150 रुपया थी पर महीना, अब वो 500 रुपया हो गई। उसके बाद भी बिजली विभाग वाले कहते हैं नहीं, आप पूरी रीडिंग के साथ बिल जमा करो। आप अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए, 860 हो गई, 860 हो गई, कान में उनके बता रहे। तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं ना राहुल पे विश्वास, ना अखिलेश का साथ पे विश्वास, नेता भरोसा अब नहीं है। आप लोगों का नेता कौन है? अब कोई नेता नहीं है, हमारा नेता सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह को वोट करिएगा जाकर? नहीं, तो अल्लाह ताला समझ देगा, अल्लाह ताला दिमाग में देगा किसको देना है किसको नहीं देना है। हम लोग ऐसे नहीं बोले कि राहुल गांधी दे रहे अखिलेश दे, क्योंकि ये बेकार की बात है। अब बेकार की बात, बेकार की बात है। हम किसी का पक्ष में नहीं है, ना राहुल गांधी के, ना कहते अखिलेश के साथ है, ना किसी के साथ है, किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं। हाँ, चलिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं। अच्छे नेता रहेंगे, सामने कैंडिडेट खड़ा होगा, उसको दिया जाएगा वोट। अच्छा, अगर अखिलेश, अगर मान लीजिए, ये भी हो सकता है कि शायद अखिलेश अगर ये जो ज्ञान व्यापी के मुद्दे पर अगर कुछ बोलते, कुछ ऐसा अगर इंतजामिया कमेटी, क्योंकि वो कह रही है बार बार कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अच्छा, एक और मैं बात आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में ही हूँ। इंतजामिया कमेटी के जो आपके चेयरमैन हैं, उनसे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई यासीन साहब से, तो उन्होंने बोला कि ये जो फैसला 31 तारीख को आया वो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार था। तो आप लोग क्या इसको अत्याचार मानते हैं क्या? अब देखिए, मस्जिद के अंदर अब सदियों से 1992 से बैरिकेडिंग लग गई। उससे पहले से उसमें एक दुकान थी, भाई लोग कहते थे कि उसमें वो दुकान थी। अब इस समय फैसला क्या है कि उन्होंने दिखा दिया कि इसमें पहले मंदिर थी, अब उसके लिए उन्होंने कहते खोल दिया। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, कोर्ट ने कहा कि 8 दिन के अंदर करिए इसको, 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। यहाँ के प्रशासन 8 घंटे में करा दिया। 8 लोग भी इसको मानते हैं कि ये एक तरीके का पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। अच्छा, सभी लोग मानते हैं ऐसा? अरे गुटखा थूक दीजिए, कहाँ बनारसी मुझे हैं? मतलब ये आप बनारस में जाएंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि गुटखा आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा। पान के बिना बनारसी बुनकर वो जी नहीं सकते। अच्छा, तो आप इसको कह रहे हैं कि ये जो इंतजामिया कमेटी कह रही है वो सही कह रही है कि अत्याचार है? भाई, आप 8 दिन का टाइम दिया ना, तो 8 दिन अभी हमको ही मौका दीजिए, हम भी कोर्ट जाए, हम भी अपनी बात रखें। अब आधे घंटे में सब कुछ कर देंगे तो क्या जाएंगे कोर्ट? इस बार मैं देख रही हूँ अखिलेश ने भी इस पर कुछ नहीं बोला। कह तो रहे हैं कि किससे भरोसा, साहब तो बोल दिए, किससे नेता भरोसा करें हम? अखिलेश जी अगर इस पर मुद्दा उठाते, बयानबाजी कुछ करते, तो आप लोग कुछ सोचते। हाँ, कुछ सोचते कि भाई हमारे नेता है, हमारे लिए कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं, ना राहुल गांधी बोले ना अखिलेश बोल रहे हैं। तो कुछ बोल, क्या समझ में आता है? अब देखिए, कारण क्या समझ में आया भाई, हम तो कुछ नहीं बोल रहे। वो सब सरकार से या डरे हुए हैं या तो कहते कुछ बोल, तो हिंदू वोट की वो भी चिंता कर रहे हैं, बस यही बात है। भाव क्या है? बहुत खुलकर चाचा ने बात की है, और भी लोगों से हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है?
हाँ, बताइए जी। हमारा नाम मोहम्मद अनस है। मोहम्मद अनस। हाँ। तो अच्छा, ये जो होती है ये वाली जो टोपी, मैं बनारस में देख रही हूँ ज्यादा लोगों को पहनते हुए। तो यूपी में पहनी जाती है, हर जगह पहनी जाती है, इंडिया के बाहर भी पहनी जाती है। ये कैसे, मतलब कुछ खास टोपी होती है कि होती है गोल वाली? एक आम टोपी है, जैसे सब लोग किसी को ऊंची टोपी पहनता है, जिस तरह पसंद की वजह से। हाँ, पसंद जिस तरह इंसान लिबास अलग अलग, कोई सदरी कुर्ता पहनता है तो कोई लोअर टी शर्ट पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, तो इसी तरह ये टोपी भी इसी तरह है। तो टोपी है। अब ये जैसे चाचा, जैसे मैंने इनसे बात किया तो ये कह रहे हैं राजनेता आजकल आप लोगों को भी टोपी पहना रहे हैं। ये तो बात, पहना रहे हैं क्या? हाँ वो तो दिख ही रहा है, सबको दिख रहा है। हम क्या, आप भी सब चीज़ कुछ आपके सामने है ना, जो हम देख रहे हैं वो आप भी देख रही हैं, सब देख रहे हैं, मीडिया ले और यहाँ की जो सरकार कर रही है वो सबके सामने सब कुछ है। अच्छा, इंतज़ामिया कमेटी वालों से जब मैंने बात किया, वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं, मैंने उनसे बात किया, वो कह रहे हैं कि जो ज्ञान व्यापी पे जो फैसला आया है ये आप लोगों के ऊपर अत्याचार है। क्या इसको आप अत्याचार मानते हैं कि मानते हैं कि जिसकी जो चीज़ थी उसको मिल गई, ठीक है? नहीं, देखिए यहाँ तक जहाँ तक की बात है कि हमारे यहाँ भी कुछ उस दिन वकील साहब ने अपने कचहरी में फैसले आने के बाद ये बात कहा कि हमने 1993 में, उससे पहले हमारी 36 साल की वकालत हो गई, उससे पहले हमने नहीं देखा वहाँ पूजा होते हुए। आपने और यहाँ जो भी किसी ने देखा तो वो ये भी बताया कि हम वहाँ पूजा होते हुए देखे हैं, कैमरा भी होती है, मंदिर भी होती है, उसकी फ़ोटो भी होती है। कि कोई फ़ोटो है किसी के पास? हिंदू पक्ष वाले तो शिवलिंग दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद ओम का चिन्ह दिखा रहे हैं, स्वास्तिक का निशान। हमारी मस्जिद मीनार भी तो कुछ बता रही है ना, मस्जिद मीनार भी तो हमारी कुछ बता रही है ना, कि एक छोटा सा ओम का चिन्ह कहीं मिल जाने तो उस पर पूरा फैसला नहीं हो जाएगा। हमारी मस्जिद इतनी बड़ी है और आज नहीं कई सौ साल पहले की वो बनी, औरंगजेब के इतने पहले की बनी। हमारे जो बुजुर्ग वो जान भी रहे कि वो पुरानी मस्जिद है, हर कोई ये जान रहा है, क्योंकि नया जब मकान बनता है तो वो दूसरे ढंग से बनता है, वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। और कुछ बात ये है कि जो फैसला आ रहा है, हम देख रहे हैं कि ये 2014 के बाद सिर्फ कोर्ट में इतना अच्छा फैसला क्यों आना, उससे पहले कोर्ट नहीं थी, उससे पहले तो भी तो कोर्ट थी ना। हिंदू अपना छाती ठोकता है कि हमारी सरकार बैठी है, तो अब यही सरकार के बल पे जो हो रहा है, तो सब सरकार के बल पे हो रहा है ना। हमारे वकील साहब ने सब फैसला दिया, बताया भी उन्होंने कि जो हो रहा है बस सब राजनीतिक हो रहा है। मतलब आपको भी लगता है कि ये चीज़ है? हाँ, हर चीज़ में राजनीतिक यहाँ। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र अभी 23 साल की है। 23 साल की उम्र है आपकी। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जैसे इन चाचा ने मुझे अभी बताया कि अखिलेश को या फिर कांग्रेस को इस पर मुद्दा उठाना चाहिए था, क्योंकि अखिलेश की यहाँ पे 100 से ज़्यादा सीटें अगर विधानसभा में बात करूँ तो आप लोगों ने वोट उनको दिया है, तो इन्होंने जो मुद्दा नहीं उठाया है ज्ञान व्यापी तहखाने का, तो कहीं चुभन हो रही है दिल के अंदर? हमें जो उम्मीद है, हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद हमें अपनी जनता से है, वो कोई भी हो। नेता जो बैठते हैं, इससे उम्मीद नहीं खा। देखिए उम्मीद तो हमें अपने यहाँ अपने मुस्लिम भाई से पहले सबसे है कि वो अपने आप में सबसे ज़्यादा एकता अपने आप में बना है। और इतनी एकता लेंगे, इतनी एकता तो है नहीं, हम लोग एकता के दम पे आप लोगों को बिल्कुल वोट बैंक बना कर हमारे पास एक बहुत मजबूती, मगर उसमें और मजबूत होना चाहिए। किसी चीज़ को मजबूत होती है ना, उसको और मजबूती करने की इंसान को कोशिश करना है, और इसको और मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और मजबूत आप करेंगे? हाँ, हमारी जो हाँ, मस्जिद जहाँ भी है, न हमारी मस्जिद ऐसी जगह बनती है ना किसी के कब्जा करके, ना किसी के छीन के, या मस्जिद कहीं नहीं बनती। हमारी मस्जिद जो बनती है वो खरीदी हुई चीज़ होती है, उसमें कोई भी विवाद नहीं होता है। अच्छा। वो पर्सनल चीज़ बनती है। नहीं, ऐसे तो हिंदू वाले भी कह रहे हैं कि हमारे मंदिर के बगल में मंदिर तोड़ करके बनाया गया, तो मैं इस विवाद पे आना ही नहीं चाहती। चाचा, मतलब ये मंदिर तोड़ के नहीं, अगर मंदिर तोड़ के बनाएंगे हमारी नमाजें नहीं होगी उसमें। अच्छा, यह कि सोच लिया, अगर मंदिर तोड़ के छीन के अगर मस्जिद बनाएंगे तो हमारी नमाज उसमें होगी नहीं। अच्छा, आप, मैं नेताओं की अगर मैं बात करूं आपसे, तो अखिलेश पे कोई भरोसा नहीं? इस पर हम नेता पर हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, तो बस आपको एकता इकट्ठा और करनी। हमें अपने आप में और मजबूती, हमारे अपने नौजवान से कहना है कि अपने आप में और एक मजबूती बनाए, और सबसे ज़्यादा हमें कोशिश करना है कि हमें अपनी मस्जिद को भरना है। मस्जिद में अपने नमाज का सबसे ज़्यादा हमें फोकस, मुसलमान भाइयों से गुजारिश तो वो नमाज पे फोकस करें। मस्जिद भरो आंदोलन पहले हमारे यहाँ, तो फिर हम लोग एक और मजबूती हमारे। मस्जिद भरो आंदोलन? हाँ, नमाज के लिए मस्जिद भरो, पूरा नमाज, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नमाज पे फोकस करें। पढ़ाई लिखाई, नौकरी हम पढ़ते हैं, हम भी विद्यापीठ के छात्र हैं। आज हमारा एमए चल रहा है, एमए की पढ़ाई हम काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मेन से पढ़ लें।
आप तो पढ़ लिए, और जिनको आप मस्जिद भरो आंदोलन में डालेंगे वो कैसे पढ़ेंगे? आपको हमें नमाज हमें 24 घंटे मिले हैं, तो उसमें हमें अपनी इबादत पे भी फोकस करना है और काम पे भी करना है और सब चीज़ पर करना है। सिर्फ ये माहौल जो है वो यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा फोकस करना है। हमें सबसे ज़्यादा मजबूती तो अपनी पढ़ाई से करनी है। पढ़ाई से मजबूत हाँ। करनी है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं चाचा स्कूटी चालू करके? क्या नाम है आपका? काम से जा रहे हैं। काम पे जा रहे हैं। नौजवान कह रहा है मस्जिद भरो आंदोलन पे जोर देना है, चल दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। और भी हम लोगों से बात करें। आपका क्या नाम है? मकसूद आलम। मकसूद आलम। मकसूद आलम। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि मस्जिद भरो आंदोलन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्या आप मानते हैं इस बात को? हाँ, नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि आज मुसलमान जो गुमराह हो रहे हैं वो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, मस्जिद छीनी जा कैसे गुमराह हो रहे हैं मुसलमान? मतलब वो जैसे दीनी इस्लाम में जो उनको तालीम मिलना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर एकता होती है, अच्छा भाई आप सभी पे पूछूंगी, अगर मान लो एकता होती, जैसे ये कह रहे हैं कि अभी एकता कमज़ोर हो गई है, अगर एकता होती और ऐसा कोई फैसला आया है तो उसके बाद क्या परिणाम? परिणाम होते तो लोग आवाज़ उठाते हैं, हम लोग भी आवाज़ उठाते हैं, हम लोग की बात भी वहाँ तक पहुँचती। आज हम लोग की बात क्यों नहीं पहुँच रही? क्योंकि हम उस काबिल नहीं हैं, हम उस काबिल नहीं हैं कि अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सके। सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, सरकार एक तरफा फैसला दे रही है। अगर जो कोर्ट ऑर्डर दिया है, अगर वो वैसे ही ऑर्डर हर चीज़ पर लागू कर दे, जो गलत चीज़ हो रही है वो तो सही हो जाए। अब एक चीज़ पर आप ऑर्डर दे करके उसको 8 दिन 7 दिन का टाइम दे करके 7 घंटे में कर दें, तो वैसे ही बाकी जो दूसरा काम है उसका भी कोर्ट ऑर्डर देती है, तो वो तो होता नहीं है। तो वहाँ पर ना अधिकारी दिखते हैं, ना सरकार, ना प्रशासन, कुछ नहीं आप दिखता। लोग ऐसे जो आप लोग जिनको वोट करते हैं, क्या उन लोगों से भी शिकायत है कि वो आपकी बातों को उठा नहीं पा रहे हैं उस तरीके से? तो कोई सरकार का जिसको हमने वोट दिया वो उन्होंने कुछ बोला, कोई बयान आया उनका? कोई बयान नहीं आया। नाराजगी है अखिलेश? क्यों नहीं नाराज़गी है भाई? हम वोट दे रहे हैं, हम उनको पक्ष ले रहे हैं, उनके खिलाफ कर रहे हैं। अभी इसके विधायकी में अभी हुआ था, क्या हुआ? गड़बड़ी हो गई इस दक्षिणी में। कितने मुसलमान उठे, उनके लिए आवाज़ उठाएं कि इधर गड़बड़ी हुई है। समाजवादी के लिए कितने लोग के उसमें गिरफ्तारी हुई, तो इसके लिए क्या किया? हम लोगों ने इतना कुछ किया तो उन लोगों ने कुछ नहीं मानते किया। हैं कि हमारा वोट बर्बाद हुआ इनको करके? एकदम बर्बाद हुआ। जब कोई नतीजा नहीं निकला हम लोग के पक्ष में, तो हम लोग उसके बर्बादी मांगे। आपके लिए कुछ नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? मतलब बर्बादी मानते हैं आप? बर्बादी मानते हैं। तो अब आगे देखा जाएगा, जो हमारे हक के लिए बोलेगा हम उसको वोट करेंगे। आपको कोई दिख रहा है अभी समाज में कि आपके राजनेताओं में जो आपके हक की बात करते हो? अभी तो कोई नहीं दिख रहा है। वो ऐसी साहब की बात वो अलग है, वो ऐसी साहब अभी तो यहाँ है नहीं। सबसे ज़्यादा वैसे ही तो बोल रहे हैं आप लोगों के मुद्दे पे? वो तो बोल रहे हैं, तो अभी उसमें एकता नहीं न हो रही है कि उसमें वो पार्टी पे विश्वास नहीं हो रहा है। अभी पावर उतना नहीं न। अभी वो बोल रहे हैं तो उनकी बात कोई सुन नहीं न रहा है। जब उनकी बात कोई सुने तब ना हम लोग उसके पीछे चले। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? अंसार अहमद, अंसार अहमद। क्या काम करते हैं अंसार अहमद? बुनकारी का बैठे 5-6 दिन से। अच्छा, बुनकारी का काम करते हैं। जो काशी ज्ञान व्यापी में जो फैसला आया, उसके बाद किसी भी राजनेताओं का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया? नेता पर रहता है कि थाली के चट्टे बट्टे हैं वो सब एक ही अखिलेश भी एक ही थाली के सब चक्कर? सब हम लोग यार, सबसे बड़ी बात यहाँ ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद नहीं ले काम किए हम लोग, मतलब काम नहीं है। हम लोग बुनकर आदमी, काम ही नहीं है। लोग हाथ पर बैठे 5 दिन से बैठे, कहाँ खा जाए काम, किससे मांगे जाए, कौन देगा हम लोगों को? जब से इसका बात आया है तब से यहाँ पर और बेरोजगारी हो रही है। लोग डर रहे हैं कि बनारस नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर व्यापारी नहीं आ रहे हैं, काम कहाँ से मिलेगा? जब वो लोग आएंगे यहाँ कुछ काम मिलेगा। वो लोग आ ही नहीं रहे हैं, तारीख पे तारीख मिल जा रही है, वो लोग बैठ जा रहे हैं। ठीक है, और भी लोगों से अगर हम बात करें तो भाई साहब एक बात बताइए, जैसे मैं अभी लोगों से बात कर रही थी, जैसे उन चाचा से बात कर रही थी, उस लड़के से मैंने बात किया, वो 23 साल का बच्चा कह रहा है कि मस्जिद भरो आंदोलन में हमें जाना है, हमें और से ज़्यादा नमाजी जो हम लोगों को बनाना है। सही बात बोला, सही बात है। बहुत सही बात बोला है। इससे क्या होगा? ये सब हम लोगों का कर्म का नतीजा है। हम लोग बहुत गुमराह हो चुके हैं। तो कैसे गुमराह हुआ? वही चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर बैठ के अपना लक्षप करते हैं, अजान होती है, दिया कान में अजान जाती है, लोग मस्जिद पर नहीं पहुँचते हैं। अगर अभी एक होते तो क्या होता? पूछो, एक होते तो इनकलाब आता है। मतलब कि ऐसा, मतलब एक ज़माने से मस्जिद वो है। काहे को नहीं मार रहे हो यार? मैं थोड़ी ना भड़का रही हूँ, और कुछ नहीं होता ऐसा, खुल करके बात होनी चाहिए, समझे? कोनी मत मारो। ये कोनी क्यों मार रहा है?
अब भाई उसके कुछ दिक्कत होगी तो क्या दिक्कत है? बोला होगा। कोई दिक्कत नहीं है हमको। समझा रहे हो कि मत बोलो? नहीं हम समझा नहीं रहे। प्रशासन से इतना डर क्यों है आप लोगों के बीच में? मैं देख रही हूँ। कोई डर नहीं है। सबसे पहली बात तो हमको हिंदुस्तान के संविधान पर भरोसा है। मैं हिंदुस्तान के संविधान को मानता हूँ। अभी मानते हैं संविधान की तरफ से, कानून की तरफ से फैसला है ज्ञानव्यापी, मानते हैं इसको? संविधान ही से ना हिंदुस्तान चल रहा है कि तानाशाही से चल रही है, बताइए। अभी किस पे चल रहा है? अभी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है ये तानाशाही कर रही है कि? वो अलग बात है, सरकार तानाशाही से चलाए या कोई भी चीज़ से चलाए, लेकिन हमको हिंदुस्तान के कानून पर, संविधान पर भरोसा है। सही बात है। सामने से बोला करो। हाँ, सामने से बोला करो। बात पूरी कर रहे थे आप, गोली मार के डिस्टर्ब कर रहे थे। क्या बात बोल रहे थे भैया? कि अगर एकता होता चाय और पनवाड़ी की दुकान पर नहीं बैठते तो? हाँ, तब किसी को नहीं हिम्मत थी, मतलब कि यार आज मस्जिद जो में खाना कि नहीं। चलो देखो, वहाँ पर गुस्सा भी लोग जो है वो कर रहे हैं, इस तरीके से भगा के लेके जाया जा रहा है। कोई बात नहीं। देखो, आपका नाम क्या है भाई साहब? कितना मिनट हुआ? यहाँ पे आके ये पता नहीं, ये भाई साहब आए और इन्होंने लोगों को यहाँ से हटाना शुरू कर दिया। तो चलिए मैं इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ और आपको मैं ये बताती हूँ कि यहाँ पर क्या माहौल है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने बातचीत करना शुरू किया था, माहौल बहुत अच्छा था। मैं जैसे ही नौजवानों के पास बात करने पहुँची तो पता नहीं मुझे किस बात को लेकर के उस नौजवान को गुस्सा आया और वो जो नौजवान है वो उसको लेकर के चला गया। ऐसा आप लोगों को चाचा से अगर मैं बात, थोड़ा सा मैं बात करूँ आपसे चाचा, आकर के आपसे बात करूँ, क्योंकि मुझे ये फसाद नहीं पसंद है जो यहाँ पर लोग करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? यहाँ का माहौल ही मैडम एकदम, सब लोग एकदम गंदे लोग हैं। जितने गंदे लोग, छोटे लोग हैं ना, एकदम बेकार ही लोग हैं, समझ लो। ये कैसे गंदे रास्ते पर कैसे चले? अब उनकी तालीम के हिसाब से होगा, मैं कैसे बोल दूँ आपको, तो या उनके माँ बाप के हिसाब से होगा, ये हम कैसे बोल सकते हैं आप। आपका नाम क्या है चाचा? मोहम्मद निजाम। अच्छा, आप क्या कहेंगे जो बनारस की व्यवस्था के ऊपर पुलिस भी आ गई, यहाँ के नहीं हैं? चलो ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। और देखिए आप कितना संवेदनशील है, उधर पुलिस भी आ गई। आकाश फ़ोन घुमा के दिखाइए, कैमरा घुमा के दिखाइए। जहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये काशी में आपको जगह जगह आपको ऐसा मिलेगा कि इस तरीके से माहौल जो है वो पूरी तरीके से बन जा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की कि और अच्छे से बात की जाए, लेकिन पूरी बात हो नहीं पाई। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।